गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम अपना पाठ नंबर 12 करेंगे। संसार पुस्तक है। क्या है हमारा पाठ? संसार पुस्तक है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित है। संकलित का क्या अर्थ होता है बेटा? शामिल है। ठीक है। अभी देखिए इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब बच्चे जानते होंगे कौन है बेटा जवाहरलाल नेहरू? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और इनको सभी बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, है ना। इनको बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, इसीलिए इनके जन्मदिन पर, कब होता है इनका जन्मदिन? 14 नवंबर को। ठीक है। कब होता है बेटा इनका जन्मदिन? 14 नवंबर को, जिसको कि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी देखिए हम पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और इनका जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 को। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनको बच्चों से काफ़ी लगाव था, इस वजह से बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के लिए, आप इंदिरा गांधी को भी जानते होंगे, वो भी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने अपनी बेटी के लिए काफ़ी खत लिखे थे। खत क्या होते हैं बेटा? लेटर। वो अपनी बेटी से दूर रहते थे, जैसे उनको पढ़ने के लिए किसी हॉस्टल वगैरह में छोड़ा हुआ था, और वो अपनी बेटी के लिए खत लिखते थे। आजकल हम कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, टेलीफोन का यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय में इन चीज़ों की सुख सुविधाएं नहीं थी। तब हम क्या करते थे? पत्राचार करते थे, इसीलिए वो भी अपनी पुत्री के लिए खत लिखते थे। जिस समय इंदिरा गांधी 10 वर्ष की थी, उन्होंने अनेकों चिट्ठियाँ लिखी थी, और ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है। उसमें ये सभी पत्र संकलित किए गए हैं। चलिए अभी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये भी एक पत्र है जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखा था जब वो 10 वर्ष की थी, और इसका क्या नाम है? संसार पुस्तक है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को कहते हैं कि तुम मसूरी में रहती हो, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अभी खत लिख रहा हूँ, और उसके माध्यम से मैं तुम्हें संसार के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। जैसे तुम मसूरी में रहती हो, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, ये भारत के छोटे छोटे हिस्से हैं। तुमने इंग्लैंड के बारे में भी जाना है, हिंदुस्तान के बारे में भी जाना है। इंग्लैंड तो एक छोटा सा द्वीप समूह है, जबकि हिंदुस्तान इतना बड़ा एक देश है। फिर भी हिंदुस्तान इतना बड़ा होते हुए दुनिया का एक छोटा सा अंग है। जो हमारा संसार है, हमारी पृथ्वी है, उसका एक छोटा सा भाग है। और इंग्लैंड तो एक द्वीप है जो हिंदुस्तान के सामने काफ़ी छोटा है। इसी प्रकार से तुम एक समय में पूरी पृथ्वी का भ्रमण नहीं कर सकती, पूरी पृथ्वी पर घूम नहीं सकती। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी के बारे में बताता जाऊँ। इस खत में लिखते हैं आगे कि मुझे मालूम है कि छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही तुम्हें बता सकता हूँ। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो अपनी पुत्री को कहते हैं कि एक खत के माध्यम से मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ ज़्यादा सिखा पाऊँ। यह तो तुम जानती हो, वो आगे कहते हैं कि तुम ये तो जानती हो कि हमारी धरती है वो करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय ऐसा था कि जब हमारी धरती पर जीव जंतु जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं थी। यह एक जलता हुआ ग्रह था। धीरे धीरे पृथ्वी समय के साथ साथ ठंडी होती गई। उसके बाद यहाँ पर पेड़ पौधे उगने शुरू हुए। उसके बाद जानवरों ने जन्म लिया, और काफ़ी समय के बाद यहाँ पर इंसान ने जन्म लिया। और आज इंसान इतना घमंडी हो गया है कि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता, बाकी प्राणियों को तुच्छ समझता है, प्रकृति को तुच्छ समझता है, जबकि मनुष्य यह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। अब तुम्हें संसार के बारे में जानना है, तुम इन बातों को इतिहास से भी पढ़ सकती हो, इतिहास की किताबों से भी पढ़ सकती हो, लेकिन इतिहास की किताबें भी वही हैं जो मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। यानी कि किसी मनुष्य ने लिखा, तुम्हें इतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी उस मनुष्य को थी। लेकिन अगर तुम प्रकृति से सवाल करोगी तो तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा जवाब मिलेगा।
तुम्हें उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। आगे कहते हैं कि ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, ये सब तुम्हें अपने बारे में बताएंगे। यानी कि तुम उनके बारे में गहराई से जानना चाहती हो तो उन्हीं के पास जाकर तुम्हें प्रकृति का पता चलेगा। किताबों से कोई ज्ञान हासिल नहीं होगा। अगर मुझे जितना ज्ञान है वो मैं आपको दूंगी तो वो इतना ही आप सीमित रहोगे, तो कुछ नया नहीं सीख पाओगे। नया कब सीख पाओगे? जब आप उन चीज़ों से जुड़कर सीखोगे। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि जब तुम्हें नदियाँ, पर्वत के पास तुम जाकर उनसे ज्ञान हासिल करोगे तभी तुम्हें प्रकृति का ज्ञान मिलेगा, इस संसार का ज्ञान मिलेगा। अभी अगर तुम कहीं जा रही हो, तुम्हें सड़क पर कोई पत्थर मिलता है, आगे कहते हैं पंडित जी कि अगर तुम कहीं जा रही हो, तुम्हें सड़क पर कोई चिकना पत्थर मिलता है तो तुम उससे उठाकर देखो, वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ अपनी कहानी बतलाएगा कि वो इतना चिकना कैसे हुआ है। जबकि बाकी पत्थर तो नुकीले भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, चट्टानें भी होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, लेकिन वो छोटा सा पत्थर इतना चमकीला और इतना अच्छा कैसे दिख रहा है। वो अपनी कहानी तुम्हें बताएगा, किस प्रकार वो पहाड़ से अलग हुआ, किस प्रकार वो नदियों के साथ बहता हुआ आया। जब वो बहाव के साथ छोटी नदियों से बड़ी नदियों में शामिल हुआ तो वो घिस घिस के इतना चिकना और इतनी अच्छी उसने आकृति ग्रहण की है। अगर वो नदी उसको वहाँ नहीं छोड़ती, अपने साथ बहाते हुए लेकर जाती, तो वो आगे जाके बालू रेत में भी तब्दील हो जाता, यानी कि वो घिसता हुआ चला जाता और वो बालू रेत बन जाता। जब वो समुद्र के किनारे पहुँचता, वो पत्थर जब समुद्र के किनारे पहुँचता तब तक वो बालू रेत का कण बन चुका होता और वहाँ उसके साथ समुद्र के किनारे बच्चे कोई घर या महल बनाकर खेल रहे होते। तो जैसे प्रकृति तुम्हें जवाब दे सकती है, वैसा जवाब तुम्हें किताबें नहीं दे सकती। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के साथ साथ बाकी सभी को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो हमारी किताबों में ज्ञान है वो अच्छा है, ये नहीं है कि उसमें कोई बुराई है, नहीं, वो अच्छा है। उसके साथ साथ आप प्रकृति के साथ जुड़ो, वहाँ से जो आपको ज्ञान हासिल होगा वो किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा है। ये हमारा आज का पाठ था बेटा, जो एक पत्र था अपनी बेटी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। धन्यवाद।